नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब 088 पर। इस छोटी सी क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे भारतीय जो डाक विभाग के अंतर्गत एक नई वैकेंसी आई है, उसके ऊपर छोटी सी चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत कुछ डिटेल है। डाक विभाग, जिसको अपन इंडिया पोस्ट भी कहते हैं, ग्रामीण डाक सेवक के लिए। किसके लिए? ग्रामीण डाक सेवक, जिसको अपन कहते हैं जीडीएस, यानी जीडीएस की वैकेंसी निकाली है ग्रामीण डाक सेवकों के लिए। लगभग 25,000 से अधिक पदों के ऊपर ये भर्ती की जाएगी और 2026 की ये बम्पर भर्ती है। और मेन ये बात है कि इसके जो आवेदन है वो 20 जनवरी 2026 से शुरू होंगे, यानी 20 जनवरी 2026 से इसके आवेदन शुरू हो जाएंगे और लगभग ये 4 फरवरी 2026 तक चलेंगे। यानी शुरुआत 20 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक इनके आवेदन किए जाएंगे। और ये जो वैकेंसी है वो 10वीं बेस के ऊपर है, यानी जो व्यक्ति 10th पास है वो इसके अंतर्गत फॉर्म अप्लाई कर सकता है। यानी 10वीं पास उम्मीदवारों को बिना परीक्षा के, यानी आपको इसमें परीक्षा देनी ही नहीं, केवल मेरिट लिस्ट के आधार पर ही आपका चयन होगा। यानी बिना एग्जाम दिए ही आप सरकारी जॉब लग सकते हैं। इसके अंतर्गत ये बीपीएम की है वैकेंसी, एबीपीएम की है, और डाक सेवकों की जो पोस्टें हैं वो इसके अंतर्गत निकाली गई है। तो आप जल्दी से एक जब ये फॉर्म स्टार्ट हो, सबसे पहले यानी शुरुआत में ही आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर दें। लास्ट डेट तक का इंतज़ार न करें। यानी 10वीं पास जो व्यक्ति है वो तो इसमें फॉर्म अवश्य भरे और मेरिट लिस्ट के आधार पर ही इसमें क्या होगा, चयन होगा। आगे कुछ भर्ती का और विवरण है। पदों के नाम दिए हुए यहाँ पर कि किन किन पदों के ऊपर वैकेंसी निकाली गई। जैसे बीपीएम, जिसको अपन कहते हैं ब्रांच पोस्ट मास्टर, एबीपीएम असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, और डाक सेवकों की वैकेंसी। यानी बीपीएम की, जिसको अपन ब्रांच पोस्ट मास्टर कहते हैं, असिस्टेंट पोस्ट मास्टर, एबीपीएम और डाक सेवक, इनकी ये वैकेंसी। और कुल वैकेंसी है लगभग ये है 28,740 पदों पर ये भर्ती निकाली गई। बड़ी भर्ती है, 28,740 पोस्टें हैं। और इसके अंतर्गत योग्यता 10th पास रखी गई है। बिल्कुल 10th जो पास व्यक्ति वो इसके अंतर्गत फॉर्म भर सकता है। और इसमें अंग्रेजी और गणित विषय की जो अनिवार्यता है वो भी है, और कंप्यूटर सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। और जो आपकी एज रहेगी वो रहेगी 18 से 40 वर्ष के बीच में। और जो आरक्षण जिनको है वो उनकी एज रहेगी 45 साल। आगे कुछ डिटेल और है। वो ये आयु ये 1840 है और आरक्षण के तहत 45 जो पहले दे रखी है। और आवेदन शुरू होंगे वो 20 जनवरी 2026 से शुरू होंगे, जो पहले आ गया है। और आवेदन की अंतिम तिथि है 4 फरवरी 2026। और 8 फरवरी से लेकर 10 फरवरी तक गलतियां सुधारने के अवसर आपको दिए जाएंगे। यानी फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 4 जनवरी है, फिर 4 फरवरी और 8 फरवरी से लेकर 10 फरवरी के बीच में फॉर्म से संबंधित कुछ त्रुटियां रह जाती है, गलतियां रह जाती है, तो उसको सुधारने का मौका दिया जाएगा। और जो वैकेंसी में आप फॉर्म भरोगे उसकी क्या निकलेगी, मेरिट बेस है, मेरिट बेस के आधार पर आपका चयन होगा। और जो पहली मेरिट निकलेगी वो निकलेगी लगभग 20 फरवरी को ही मेरिट जारी कर दी जाएगी। आवेदन अब कैसे करें? तो आपको अपने राज्य की जो इंडिया पोस्ट की आधिकारिक जो पोर्टल है
उसके ऊपर जाकर आपको क्या करना है, आवेदन करना है और यहाँ से अपना रजिस्ट्रेशन करके ऑनलाइन फॉर्म आप भर सकते हैं। अब चयन किस प्रकार से होगा, कोई परीक्षा या इंटरव्यू नहीं होगा, केवल 10वीं बेस की ये वैकेंसी है और अंकों के आधार पर क्या जारी कर दी जाएगी, मेरिट जारी कर दी जाएगी। यानी कोई भी परीक्षा नहीं होगी, न किसी प्रकार का कोई भी इंटरव्यू है, केवल 10th पास के और 10th पास के अंतर्गत आपके जो अंक है उस अंकों के आधार पर क्या जारी कर दी जाएगी, मेरिट जारी कर दी जाएगी। और यहाँ पर ये अनुमानित वेतन है लगभग 29,000 तक, 12 से 29,000 तक यहाँ पर मिलेगा आपको। और एबीपी में डाक सेवक को लगभग 10,000 से लेकर 24,470 तक आपको पेमेंट मिलेगा। और फिर आपको अलग अलग राज्यों के अंतर्गत जो सर्किल है उन सर्किलों के अंतर्गत किन किन सर्किल के अंतर्गत कितनी कितनी वैकेंसी है। जैसे ये आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश के अंतर्गत है 1,060 वैकेंसी। असम के अंतर्गत है 639। बिहार के अंतर्गत है 1,347। फिर ये 1,115 55। दिल्ली के अंतर्गत है लगभग 42। गुजरात के अंतर्गत है 1,830। हरियाणा के अंतर्गत है 270 और हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत है 420। जम्मू और कश्मीर के अंतर्गत है 267। झारखंड के अंतर्गत है आपके 908। कर्नाटका के अंतर्गत 1,023। केरला के अंतर्गत है आपके 1,691। आंध्र प्रदेश मध्य प्रदेश के अंतर्गत है आपके 2,120। महाराष्ट्र के अंतर्गत अधिक है पोस्टें 3,553। नॉर्थ ईस्ट के अंतर्गत है लगभग 1,014। उड़ीसा के अंतर्गत 1,191। पंजाब 262। राजस्थान के अंतर्गत है 634। तमिलनाडु के अंतर्गत है 2,009। फिर ये तेलंगाना के अंतर्गत है 609। उत्तर प्रदेश के अंतर्गत है 3,169। उत्तराखंड के अंतर्गत है 445। वेस्ट बंगाल के अंतर्गत भी वैकेंसी काफ़ी है। वेस्ट बंगाल के अंतर्गत है लगभग 2,982। टोटल है 28,714। तो ये कुछ छोटी सी जानकारी थी आपके लिए। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको नई नई जानकारी यहाँ से प्राप्त होती रहेगी।